मैंने राकेश यादव क्लास नोट्स में से नंबर सिस्टम और एलजेब्रा वाला टॉपिक शुरू किया था और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 19 तक मैंने आपको कंप्लीट करवा दी। और आज जो नेक्स्ट क्लास है वो क्लास नंबर 35 है, उसमें नंबरिंग डाल रखी है। अगर आप नोट्स में देखोगे ध्यान से तो क्लास नंबर 35 की जो नंबरिंग डाल रखी है उस नंबरिंग के अनुसार आज हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। तो दोस्तों इस वाले लेक्चर में हम लोग क्लास नंबर 35 को कंप्लीट करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 से क्वेश्चन नंबर 33 तक के जो भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे इस लेक्चर में हम लोग आपके सामने रखेंगे, है ना। तो अब क्वेश्चन नंबर 20 से मैं बिल्कुल क्वेश्चन की शुरुआत करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है कि 4 की पावर 48 है और उसमें दोस्तों भाग देना है किसका, 33 का। ये 4 है, इसकी पावर 48 है और इसमें भाग देना है किसका, 33 का। तो जितना समझाया था उसको ध्यान से देखो। यहाँ पर बेस में 33 है, तो मैंने बोला था ऊपर वाली संख्या हमेशा बेस से छोटी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर 4 है, ये तो बेस से छोटी है, आपका आधा काम हो गया। यहाँ पर अगर बाई चांस यहाँ पर 37 होता या फिर 39 होता या कोई और संख्या होती तो मैं क्या करता, मैं प्यारे दोस्तों में ये करता कि उस 33 से छोटी बनाता। फॉर एग्जाम्पल 37 होता, तो जब 37 में मैं 33 से डिवाइड करता तो रिमाइंडर कितना आता, 4 में फिर 4 की पावर 48 है। अगर 35 होता तो फिर मैं 35 में 33 से डिवाइड करता तो रिमाइंडर आता 2, मैं 2 की पावर 48 लिखता। सबसे पहले ये करना सीखो, आप ऊपर वाली संख्या को बेस से छोटा बनाना सीखो। तो यहाँ पर बेस से छोटा है ऊपर वाली संख्या, तो आपका आधा काम यहाँ तक हो चुका है। सेकंड वाला काम यह है कि आप लोगों को ये ध्यान देना है कि क्या ऊपर वाली संख्या को आप या तो 32 या फिर 34 बना सकते हो क्या। क्योंकि मैंने सेकंड पॉइंट बताया था कि आप इसको -1 या फिर +1 में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि वो हमारे लिए ज्यादा आसान रहता है। तो क्या मैं इसको 34 या फिर क्या मैं इसको 32 बना सकता हूं। देखिए पावर के मेथड से 32 बनना चाहिए दोस्तों। 4 के पावर में अगर मैं 4 का स्क्वायर करूं तो 16, 4 का क्यूब करूं तो 64 है, तो यानी कि 32 आने की कोई संभावना नहीं है और ना ही 34 आने की संभावना है। लेकिन मैं इस 4 को मैं 2 की पावर 2 बोल सकता हूं। और दोस्तों इस 2 की पावर 2 की ब्रैकेट के ऊपर कितना आएगा, 48 है, ये क्वेश्चन में दे रखा है, और बटा में कितना, 33। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों आपने क्या देखा कि 2 की पावर 2 को तो हम लोग क्या लिखते हैं। अब आप लोगों को पता है कि पावर जब भी डबल पावर हो और बीच में ब्रैकेट का निशान हो तो आप आपस में दोनों पावर को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। तो मैं बोल सकता हूं कि 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 96 से, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। यहां तक पहुंचे। तो आपने क्या देखा कि मैंने 4 को 2 में कन्वर्ट किया। रीजन अभी आप लोगों को समझ में आएगा मैंने क्यों कन्वर्ट किया। तो आप लोगों ने देखा कि 2 की पावर 96 हो गई। अब आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है। तो 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32, और मेरे को 32 चाहिए या फिर 34 चाहिए, तो 32 चाहिए, यानी मेरा काम हो गया। तो मैं बोल सकता हूं कि 2 की पावर कितनी दोस्तों, 5, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, तो मैं बोलूंगा 5 से कम 5 और 4 शेष बच गया, तो 5 में 45। लेकिन अभी भी एक रिमाइंडर है, तो मैं बोल सकता हूं गुणा में 2 की पावर कितनी, 1। अब देखो ये 96 हो गया, 19 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 95, यहाँ पावर 1 है तो 96, दोनों को जोड़ते हैं गुणा में, बटा में कितना आएगा दोस्तों, 33 आएगा। अब आप लोगों को इतना अच्छे से पता है कि 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32, तो इसको आप लोग यही तो बोलोगे ना कि ये तो 32 है, और 32 की पावर कितनी है बोली, 19 है। 32 की पावर कितनी है, 19 है। फिर गुणा का निशान ही 2 की पावर 1 है, यानी 2 है, और भाग किसका देना है दोस्तों, 33 का। जब 32 में 33 का भाग दिया तो रिमाइंडर कितना आएगा, -1 आएगा। और जब 2 में आपने भाग दिया तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों, 2 आएगा। अब बीच में गुणा का निशान है, तो आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है दोनों को, और जब आप लोग दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -2 आएगा। कितना आएगा बोलो, -2 आएगा। और भाग किसका दिया, 33 का। तो अगर ऊपर वाली संख्या बेस से छोटी है तो वही रिमाइंडर होता है, तो मैं बोलूंगा कि रिमाइंडर कितना आएगा, -2। लेकिन प्यारे दोस्तों ये आंसर थोड़ी है -2, छोटी तो है लेकिन ये नेगेटिव है। 2 शर्तें अनिवार्य होती है, बेस से छोटी हो प्लस में पॉजिटिव हो, वही रिमाइंडर होता है। तो -2 तो हो गया, लेकिन ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव वाली संख्या आपको पता है दूसरा जो रिमाइंडर होता है वो पॉजिटिव कैसे होगा। आप इसमें 33 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 31 आएगा।
तो प्यारे दोस्तों यही आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्यों, ये जो रिमाइंडर है वो पॉजिटिव भी है और बेस से छोटा भी है, तो यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आ जाएगा, 31 आएगा, और यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। मैं एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ साथ में, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए ध्यान से, वह भी बिल्कुल इसके जैसा ही। क्वेश्चन नंबर 21 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 21 थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है कि 83 + 12 और भाग देना है दोस्तों 84 का। 83 + 12 भाग देना है किसका, 84 का। जब आपने 83 में 84 का भाग दिया तो बेस छोटा है, यानी रिमाइंडर 83 आएगा, लेकिन आपको पता है कि एक रिमाइंडर और भी आएगा, वो कितना आएगा, -1 आएगा। यहाँ 12 में भाग दिया तो आपको पता है कि रिमाइंडर 12 ही आएगा, छोटा भी है और पॉजिटिव भी है। अब बीच में निशान प्लस का है तो मैं जोड़ूंगा, अगर गुना का निशान होता तो मैं गुना करता। तो प्यारे दोस्तों अब ये जो आगे चलती है संख्या बनेगी, क्या बनेगी, -1 और +12 जब जोड़ोगे तो 11 आएगा, और 11 बटा में कितना आएगा, 84। तो यानी कि मेरा जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर कितना आएगा, तो आप लोगों को पता है कि अगर छोटी संख्या है बेस से और पॉजिटिव है तो वही तो रिमाइंडर होता है। मैं बोलूंगा मेरा जो आंसर आएगा प्यारे दोस्तों कितना आएगा, वो 11 आएगा। तो इस वाले क्वेश्चन का रिमाइंडर आएगा वो कितना आ जाएगा, 11 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में आप लोगों से बोला गया है कि 2 की पावर 99 और डिवाइड बाई कितना है, 10। 2 की पावर 99 और भाग किसका देना है, 10 का। अब यहां पर आपको कुछ और भी सीखना है। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एलिमेंट्री थ्योरम में, तो मोटी मोटी जो बातें ध्यान देनी पड़ती है वो 3 मोटी बातें ध्यान देनी पड़ती है। नंबर 1, क्या ये वाली संख्या बेस से छोटी है, ये नंबर टर्म 1 है मेरी। तो आप लोगों ने देखा कि ये वाली संख्या बेस से क्या है, छोटी है। 2 नंबर, आप लोगों को ये ध्यान देना है कि क्या इन दोनों संख्याओं में कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए। मतलब जैसे इसके पास 2 है तो इसके पास भी 2 है, 10 में 2 × 5 होता है, वो कॉमन नहीं आना चाहिए। अगर कॉमन आएगा तो सबसे पहले उस कॉमन को हटाओ। तो आप लोगों ने देखा कि सर कॉमन आ रहा है तो कॉमन को हटाओ ना, और जब कॉमन को हटाओगे तो इसको मैं बोल सकता हूँ 2 गुना में कितना, 2 की पावर कितनी, 98, और ये 2 की पावर 1। जब आप जोड़ोगे तो 99 ही हो जाएगा, और बटा में मैं इसको 2 × 5 बोल सकता हूँ। प्यारे दोस्तों आपने क्या देखा कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन सिर्फ इतना बच गया आपके पास में कि 2 की पावर कितनी, 98, और डिवाइड बाई किससे, 5 से, इतना ही बच गया। तो आप कुछ ऐसा करो कि ये वाली संख्या या तो 4 हो या फिर 6 हो, या तो +1 या फिर -1। जब इतना काम आप लोग कर लोगे तो आप लोगों को अब ध्यान से क्या देखना है कि सर मैं इसको 2 की पावर 2 में कन्वर्ट कर सकता हूं, क्योंकि 2 की पावर 2 का मतलब 4 होता है, और मैंने बोला या तो एक कम या एक ज्यादा। और उसकी पावर कितनी हो जाएगी दोस्तों, 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18 अपॉन में किसका, 5 का। जब आप लोगों को पता है कि जब आप 4 में 5 का भाग दोगे तो दोस्तों माइनस का 1 नहीं आएगा क्या, रिमाइंडर, और माइनस के 1 की पावर कितनी है, 49। तो मैंने आपको क्या समझाया था कि -1 की पावर जब भी ओड संख्या हो, क्या हो, ओड संख्या यानी कि विषम संख्या हो, तो आप लोग क्या बोलोगे कि आंसर कितना आएगा, -1। और -1 की पावर जब भी इवन नंबर हो यानी कि सम संख्या हो, तो आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, +1। आप लोगों को 2 चीजें ध्यान देंगे। जब आप दोनों चीजें ध्यान दोगे तो मैं क्या बोलूंगा कि -1 की पावर कितनी है, 49। तो मैं बोलूंगा कि माइनस का 1 ही रह जाएगा, लेकिन डिवाइड बाई कितना, 5। तो प्यारे दोस्तों जो रिमाइंडर आएगा वो एक तो आएगा -1, लेकिन मेरा आंसर ये नहीं है, मेरा आंसर प्लस वाला 4 आएगा, क्योंकि मैंने बोला था कि रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि 4 भी आंसर नहीं। क्यों, 4 तो आंसर तब है जब आप किससे डिवाइड कर रहे हो, 5 से। क्या क्वेश्चन ने आपको 5 से डिवाइड करने के लिए बोला था, ध्यान से देखो। उसने तो आपके सामने कंडीशन ये रखी थी कि आप 10 से डिवाइड कीजिए,
और 10 से डिवाइड करने का क्या मतलब है प्यारे दोस्तों कि आपको इसको वापस किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से। जब इसको भी 2 से मल्टीप्लाई फिर करना पड़ेगा तो आपका जो रिमाइंडर है ना वो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 8 है। और ये 8 ही क्या है, मेरा आंसर है। ये 8 ही क्या है, मेरा आंसर है। तो इस वाले क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको भी छोटी छोटी चीजें सीखनी है। अगर कुछ कॉमन है तो उसको हटा दीजिए। +1 -1 वाला कंसेप्ट लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि 2 की पावर 99 और बटा में है 16, और आप लोगों से पूछा है कि बताइए इसमें रिमाइंडर क्या हो। तो पहला काम, बेस से छोटी होनी चाहिए संख्या है। दूसरा काम, कुछ कॉमन है क्या दोनों में, कुछ कॉमन है तो उसको हटाइए। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर कुछ कॉमन है क्या, बिल्कुल है। 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4। तो मैं बोल सकता हूं कि ऊपर तो है 2 की पावर 4 गुणा में 2 की पावर 95, क्योंकि जुड़ के 99 हो जाएगा, और नीचे सिर्फ 2 की पावर कितना है, 4। जब आप काटोगे तो सब कुछ ही कैंसिल हो जाएगा, नीचे कुछ बचेगा ही नहीं, और नीचे कुछ नहीं बचेगा। तो इसका मतलब प्यारे दोस्तों कि जो रिमाइंडर है ना आपका, वो सिर्फ रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। ये आपका कि आप लोगों का जो रिमाइंडर है वो कितना आएगा, 0 आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा कि रिमाइंडर कितना है इस क्वेश्चन में, 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 की पावर 500 है। 5 की पावर कितनी है, 500, और डिवाइड भी किससे करना है, 500 से करना है। पहला काम ये देख लीजिए ध्यान से, क्या बेस और ऊपर वाली जो संख्या उन दोनों में कुछ कॉमन है, बिल्कुल। इसके पास 5 है, और 5 कितने हैं, 505 है। 5 के पावर 500 का मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5, 500 बार 5 है। और इसके पास 3 5 है। देखो मेरे को कैसे पता चला 3 5 है, एक 5 तो ये दिखाई दे रहा है। और दोस्तों जब भी एक 0 आती है तो एक 0 आने का मतलब है, एक 0 आने का मतलब होता है कि 2 गुणा 5, यानी एक 0 में एक 5 होना तो अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर 2 0, तो मतलब 2 5 तो 2 0 में हो गए, एक 5 ये बड़ा हो गया। तो मैं क्या बोलूंगा कि ऊपर कितना आएगा, 5 की पावर 3, और गुणा में दोस्तों 5 की पावर कितनी, 497, और बटा में क्या आएगा, 5 की पावर 500 है ना ये। तो मैं क्या बोलूंगा, 5 की पावर 3, यानी 5 5 25 5 125, 125 गुणा में कितना, 4। तो 5 की पावर 3 से 5 की पावर 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अभी क्वेश्चन सिर्फ कितना बचा कि 5 की पावर कितनी है, 497, और डिवाइड बाई किससे, 4 से। अब मेरा सेकंड काम, जो कॉमन था वो तो आपने हटा दिया। अब सेकंड काम क्या बोलता है कि ऊपर वाली संख्या हमेशा बेस से छोटी होनी चाहिए। तो क्या ये संख्या छोटी है क्या, नहीं है। तो आप जब 5 में 4 का भाग दोगे तो आपको अच्छे से पता है कि सर रिमाइंडर हो कितना आएगा, 1 आएगा। तो मैं क्या बोलूंगा, 1 की पावर कितनी है, 497, और डिवाइड बाई किससे, 4 से। तो प्यारे दोस्तों जब आप 1 की पावर 497 में 4 का भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना है, 1, और 1 की पावर 497 करोगे तो 1 ही तो आएगा। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर कितना आ जाएगा मेरा, वो रिमाइंडर आएगा मेरा कितना, 1। लेकिन मेरा आंसर 1 नहीं है। रीजन क्या है, हम भाग दे रहे हैं 4 का, भाग देना था 500 का। इस 4 को 500 बनाने के लिए वापिस से गुणा करना पड़ेगा, किससे, 125 से, जिससे काटा है उसी से गुणा करना पड़ेगा। तो इसको भी 125 से गुणा करना पड़ेगा। तो जो रिमाइंडर है ना वो अब 1 नहीं रहेगा, रिमाइंडर कितना हो जाएगा आपका, 125 हो जाएगा। रिमाइंडर आप लोगों का कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है कि रिमाइंडर कितना आएगा, 125 हो जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले ये देख लो क्या दोनों में कुछ कॉमन है क्या, कॉमन को हटाओ। कॉमन हटाने के बाद ये देखो क्या ऊपर वाली संख्या बेस से छोटी है या बड़ी, अगर छोटी है तो ठीक है, वरना फिर आप उसको क्या करो, छोटी बनाओ। तीसरा काम, उसको +-1 में कन्वर्ट करो, कुछ भी पावर का माइनस करके, है ना। जब ये 3 काम कर लेते हो तो आप लोगों का इक्वेशन सारे हो जाते हैं, इसमें जो भी क्वेश्चन होते हैं। अगला देखिए, 35 की पावर है 11 93 87 69, 11 93 87 69, और गुणा में है 7, और भाग देना इसमें 9 का। देख लो क्या संख्या छोटी है या बड़ी है। तो मैं बोलूंगा छोटे बनाने के लिए 9 चौक 36, यानी मैं इसको बोल सकता हूँ -1, और यहाँ पर 7 तो कितना कम है, 2 कम है। तो -1 की पावर इवन संख्या है या ओड है, तो आप लोगों को पता है लास्ट में 9 है मतलब ओड संख्या है।
तो -1 की पावर ओड है, तो यहाँ पर ये संख्या -1 ही रहने वाली है। और ये कितना है, -2 है, और डिवाइड बाई किससे करना है, 9 से करना है ना। तो हम लोग बोलेंगे -1 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो प्यारे दोस्तों कितना आ जाएगा, -3। और जब 9 का भाग सॉरी प्लस का 3 आएगा, किसका आएगा भाई, प्लस का 3 आएगा। तो मैं कहूंगा आप लोगों से रिमाइंडर कितना हो जाएगा। ऐसा नहीं है आप यहाँ पर काट दोगे 3 एकम 3 3 3 ऐसा मत कर देना। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा दोस्तों कितना आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा। क्यों, रिमाइंडर छोटा भी है और रिमाइंडर पॉजिटिव भी है। तो आप लोगों को जो आंसर आएगा कितना आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन में, 3 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी भाई सॉरी, ये गुणा का निशान है, प्लस का नहीं है, 3 नहीं आएगा। यहाँ पर ये गुणा का निशान है, -1 गुणा में -2, तो -1 को -2 से गुणा किया तो ये कितना आ जाएगा, +2 डिवाइड बाई किससे, 9 से। और मैंने आप लोगों से क्या कहा कि ऊपर वाली संख्या छोटी भी है और पॉजिटिव भी है, तो आप लोगों का जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस की 2 बार गुणा होती है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन अब जितने भी आएंगे ना, आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए दोस्तों। अब नॉलेज किसका होना चाहिए, तो नॉलेज होना चाहिए आप लोगों का भाजकता के नियम। किसका नॉलेज होना चाहिए आप लोगों को, भाजकता का नियम। भाजकता का नियम क्या बोलता है कि कोई संख्या बहुत बड़ी है, उस संख्या में भाग जाएगा या नहीं जाएगा, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का। तो हम लोग भाग दे के नहीं देखते, हम सिर्फ चेक कर लेते इसमें भाग जाएगा या फिर नहीं जाएगा। 2 का नियम, 4 का नियम, 8 का नियम, 16 का नियम सेम होते हैं। 2 का नियम बोलता है कि आपको अगर ये पता लगाना है कि इस संख्या में पूरा पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो आप क्या करो, वो जो अंतिम अंक है ना, उस अंतिम अंक में लास्ट डिजिट में आप 2 का भाग दे लो। अगर भाग पूरा पूरा चला गया तो पूरी संख्या में जाएगा, वह नहीं गया तो नहीं जाएगा। या तो अंतिम अंक में भाग दे के देख लो, या फिर अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई बहुत बड़ी संख्या है, 3, 2, 9, 7, 6, 5। तो आपको लास्ट डिजिट दिखाई दे रहा है, उसमें लास्ट डिजिट कितना है दोस्तों, 5 है। आप इस 5 में 2 का भाग देंगे, क्या 5 में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, नहीं जाता। तो इसका मतलब इस संख्या में भाग नहीं जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, चलो मान लिया कि सर भाग नहीं जाएगा, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि रिमाइंडर कितना बचेगा। तो रिमाइंडर बताने के लिए भी सिर्फ लास्ट डिजिट ही सफिशिएंट है, पूरी संख्या में देने की आवश्यकता नहीं है। लास्ट डिजिट में जितना रिमाइंडर बचेगा वही रिमाइंडर पूरी संख्या में बचेगा। तो 5 में 2 का भाग दोगी तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। उसी प्रकार 4 में आपको अंतिम एक अंक नहीं, अब की बार आपको अंतिम के कितने अंक चाहिए, 2 अंक चाहिए। क्यों, क्योंकि आप लोगों को दिखाई दे रहा है 4 का मतलब ही क्या होता है, 2 गुणा 2, या फिर अंतिम 2 अंक क्या हो, 00। अंतिम 2 अंक अगर 00 हो तो पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, 8 का मतलब, अब इतने समझदार आप लोग हो चुके हो, अब बताने की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ पर अंतिम 3 अंक हो जाएंगे। कितने अंक हो जाएंगे प्यारे दोस्तों, 3 अंक। या फिर अंतिम 3 अंकों के बजाय कितनी 0 हो जाएंगी, 3 जीरो। 3 जीरो होने का मतलब पूरा पूरा भाग जाएगा। 16 का नियम बोलता है कि अंतिम 4 अंक, कितने अंक हो जाएंगे, अंतिम 4 अंक। ये बोलता है 16 का नियम कि लास्ट के आप कितने अंकों का भाग दे दीजिए, 4 अंकों का भाग दे दीजिए, या फिर लास्ट के 4 अंक क्या होने चाहिए, 0। ये नियम है सारे के सारे दोस्तों, ये नियम है आप लोगों के, किसके, 2 के। इसी का भाई एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं 5, 25, 125। तो 5 का मतलब आप लास्ट के डिजिट में भाग देके देखो, जैसे 5 में भाग जा रहा है, 5 का पूरा पूरा जा रहा है तो इस पूरी संख्या में जाएगा। तो आप क्या करो, लास्ट डिजिट जो होता है ना, उस लास्ट डिजिट में किसका भाग देके देखो, 5 का। अगर पूरा पूरा चला गया तो ठीक है, अगर नहीं गया तो जितना रिमाइंडर लास्ट डिजिट से बचेगा पूरी संख्या में भाग देने पर भी उतना ही बचेगा। तो बताइए फिर 25 का मतलब डबल 5, तो लास्ट के कितने डिजिट, 2 डिजिट। हम लास्ट के 2 डिजिट में भाग देके देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यही संख्या है, लास्ट के 2 डिजिट का मतलब 65,
और जब 65 में 25 का भाग दूंगा तो पूरा पूरा नहीं जाएगा, मतलब रिमाइंडर कितना बचेगा, तो अभी लास्ट के 2 डिजिट ही सफिशियंट है। 65 में 25 का भाग दोगे 25 दूनी 50, बचेगा कितना 15। तो इस पूरी संख्या में भाग देके देख लो 25 का, तो अभी कितना बचेगा रिमाइंडर 15 है। 125 का मतलब होता है, तो प्यारे दोस्तों अब की बार आप लोगों को पता है कि लास्ट 2 डिजिट की बजाय कितने डिजिट बोलूंगा मैं, 3 डिजिट, या फिर 0 00 000 000, ये तो आप लोगों को पता ही है। क्यों, ऊपर 0 तो उत्तर 0, ये राइमिंग आप लोगों को पता होना चाहिए कि 0 में अगर हम 3 का भाग देते हैं दोस्तों तो रिमाइंडर कितना आता है, 0 आता है, ठीक है। लेकिन अगर 3 में 0 का भाग दिया तो आप लोग बोलोगे सर कितना आएगा, इन्फिनिटी आता है। तो ये भाजकता के नियम है 2 4 8 16 5 25 और 125 के। इसके अलावा भाजकता का नियम होता है 3 का, 9 का, 27 का। उनकी भाजकता का नियम क्या होगा, ध्यान से। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि 3 की भाजकता का नियम क्या बोलता है, 9 की भाजकता का नियम क्या बोलता है और 27 की भाजकता का नियम क्या। 3 की भाजकता का नियम बोलता है अगर अंकों के योग में, किसमें दोस्तों, अंकों के योग, अंकों के योग में। एक सबसे पहले तो आप लोगों को अंकों में और संख्या में थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए। अंक का मतलब इंडिविजुअल अंक की बात कर रहा हूं। अंकों के योग में अगर 3 का पूरा पूरा भाग चला गया तो पूरी संख्या में जाएगा, अगर नहीं गया तो पूरी संख्या में भी नहीं जाएगा। रिमाइंडर पता लगाना है तो आप अंकों के योग में भाग दे के देख लीजिए, आप लोगों को रिमाइंडर पता चल जाएगा। 9 का नियम भी यही बोलता है कि आप अंकों के योग में, किसमें दोस्तों, अंकों के योग में आप भाग दे के देख लीजिए, किसका, 9 का। अगर अंकों के योग में पूरा पूरा 9 का भाग चला गया तो संख्या में जाएगा, वरना था नहीं जाएगा। 27 का नियम भी बोलता है कि आप अंकों के योग में, किसमें दोस्तों, अंकों के योग में पूरा पूरा भाग दे के देख लीजिए, अगर अंकों के योग में 27 का भाग चला गया तो पूरी संख्या में जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। देखो मैंने आपको 2 का नियम सिखा दिया, 3 का नियम सिखा दिया, और जब 2 और 3 का सिखा देते हैं तो दोस्तों वो जो 6 का नियम होता है ना, वो 2 और 3 से ही मिलकर बनता है, क्योंकि 2 गुना 3 ही किसके बराबर होता है, 6 के। तो जिस संख्या में 2 का भाग जाएगा और जिस संख्या में 3 का भाग जाएगा, मतलब दोनों का अनिवार्य है। जिस संख्या में दोनों का भाग जा रहा है, 2 का और 3 का, उस संख्या में 100% किसका भाग जाएगा, 6 का भी जाएगा। तो 2 की भाजकता का नियम आ गया, 3 की भाजकता का नियम, 4 का भी सिखा दिया, 5 का सिखा दिया, 6 का सिखा दिया, 8 का सिखा दिया, 9 का सिखा दिया, और 10 की भाजकता का नियम बोलता है कि अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 2 सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो 7 की भाजकता का नियम और एक 11 की भाजकता का नियम। मैं आप लोगों को ये दोनों भी सिखा देता हूं कि 7 की भाजकता का नियम और 11 की भाजकता का नियम आप लोगों से क्या बोलते हैं। अगर जब भी आप लोगों को 7 की और 11 की भाजकता का नियम पता लगाना हो तो आप लोग क्या करो, ध्यान से देखो। मैं आप लोगों के सामने एक संख्या लिख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने एक संख्या लिखी कि 5 3 8 7 और 6। मैंने क्या लिख दी संख्या, 5 3 8 7 6, मैंने ये संख्या लिखी। इस संख्या में 7 का भाग जाएगा या नहीं, तो मैं तो बोलता हूँ दोस्तों या तो आप लोग भाग दे के देख लीजिए, अगर नहीं देख सकते आप लोगों को टिप चाहिए तो एक काम कीजिए, आप सबसे पहले इकाई का अंक पकड़ो पहले स्टेप में, और इकाई का अंक पकड़ोगे तो आप लोगों को कितना मिलेगा, 6। इकाई का अंक पकड़ने के बाद सिर्फ संख्या कितनी बचेगी, 5 3 8 7, इतनी तो बचेगी, बचेगी ना। आप क्या करो, इकाई के अंक को डबल कर दीजिए, और 6 का डबल कितना होता है, 12। वो जो इकाई का अंक लिया था उसका क्या कर दो, डबल, और माइनस कर दो दोस्तों इस संख्या में से, तो 7 में से 2 गया तो 5, 8 में से गया तो 7, और यहाँ पर ये कितना है, ये चीज आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। यहाँ जो संख्या है वो कितना है दोस्तों, ये 5 है, और ये भी कितना है, 3 है। तो ये बचा 53 75। तो पहले स्टेप में क्या किया, इकाई का अंक पकड़ा, उसका डबल किया, माइनस किया, तो संख्या बची इतनी। अब सेकंड स्टेप में आइए, वापिस से आप लोग इकाई का अंक पकड़िए, और जब इकाई का अंक पकड़ोगे तो सिर्फ संख्या कितनी बचेगी, 537। इस 5 का डबल करो तो वापिस से कितना हो जाएगा, 10, और माइनस करोगे दोस्तों तो यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा 2, और यहाँ बचेगा 5। अब फिर से क्या कीजिए, इकाई का अंक लीजिए, तो इकाई का अंक कितना है, 7, उस 7 को डबल कीजिए और इसको 52 में से माइनस कर दीजिए, 7 होने कितना, 14, 12 में से 4 गया तो 8, और 4 में से गया तो 3। आप लोगों ने देखा क्या 38 में 7 का भाग जाता है, तो हम लोग बोलेंगे सर 38 में 7 का भाग नहीं जाता, तो दोस्तों इस पूरी संख्या में भी 7 का भाग नहीं जाता।
ये नियम बोलता है, कौन सा नियम बोलता है? ये 7 की भाजकता का नियम। 7 की भाजकता का एक नियम तो है ये, 7 की भाजकता का एक नियम और है। दूसरा नियम क्या है? उसके लिए मैं दूसरी संख्या लिख लेता हूं कि 65 432 और दोस्तों 577। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि इस वाली संख्या में 7 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो आपको एक छोटा सा काम करना है। हम लोग कोमा लगाते हैं, आपको याद है, इंटरनेशनल मेथड के अनुसार लगाते हैं ना। हम इंडियन मेथड के अनुसार तो क्या बोलते हैं? पहला कोमा 3 अंकों के बाद, फिर सारे कोमे 2-2 अंकों के बाद। आपको क्या करना है? पीछे से 3 अंक छोड़ के कोमा लगा लेना है सुंदर सा, फिर 3 अंक छोड़ के कोमा लगा लेना है, फिर 3 अंक छोड़ने। लेकिन जब 3 अंक छोड़ोगे तो आपको 1 2 एक आगे 0 लगा लीजिए, ये भी 3 अंक हो गए। अब क्या करो? इंडिविजुअल का मतलब होता है कि आप यहां पर इंडिविजुअल छोड़िए, आप यहां पर क्या कीजिए? एकांतर क्रम में जो संख्या है, अल्टरनेट संख्या है, इन दोनों का कर दो योग, एक छोड़ के। तो 577 में आप कितना जोड़ोगे? 65। कितना जोड़ोगे दोस्तों? 65। तो 7 और 5 का अंतर कितने का है? सॉरी, जोड़ोगे तो 7 और 5 कितना आ जाएगा? 12। 7 और 6 13 और 1 14, 5 और 1 कितना? 6। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इन दोनों का योग कितना आया? 642। अल्टरनेट का क्या करना है? तो करना है, अल्टरनेट का योग करना है। तो आप लोग इतने भी समझदार हो, फिर पड़ोसियों को क्या करना है? माइनस। तो आप लोगों को पता है अब ये 642 है ना, इस 642 में से माइनस कर दीजिए कितना? 432 को। और जब आप माइनस करोगे तो 2 में से 2 गया तो 0, 4 में से 3 गया तो 1 और 6 में से 4 गया तो 210। माइनस किया तो कितना है? 210। क्या ये 210 7 से पूरा पूरा विभाजित है क्या? बिल्कुल है। अगर 210 में 7 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो वो जो मैंने बड़ी सी संख्या लिखी थी ना, ये वाली, इस संख्या में भी 7 का पूरा पूरा भाग आ जाएगा। ये 7 की भाजकता का दूसरा नियम है जो मैंने आप लोगों को अभी सिखाया। ठीक है, ये 7 की भाजकता का नियम है। अब एक नियम आता है 11 की भाजकता, वो भी थोड़ा सा अपने आप में यूनिक है। 11 की भाजकता का नियम आप लोगों से बोलता है कि 23 45 678, मैंने कोई संख्या लिख ली, 23 45 और 678। मैं लगभग आपको वही चीजें करवा रहा हूँ जो सर की बुक में है। मैं नई चीजें इसलिए नहीं करवा रहा हूँ, कई बच्चों को डाउट होता है तो मैं क्वेश्चन सेम सारी संख्याएं में लगभग वही ले रहा हूँ। अगर कोई डाउट है तो क्लियर हो जाए कि ये चीज यहाँ क्यों लिखी, वो क्यों लिखी, है ना। अब आप क्या करो, आप या तो आगे से या पीछे से, आपकी जहां से इच्छा हो, आप एक काम कीजिए, आप एक एक छोड़िए, अल्टरनेट संख्याओं का एक जोड़ा बना लीजिए। जैसे 2 का जोड़ा 4 के साथ, फिर 6 के साथ और फिर 8 के साथ। और दोस्तों इन सबको जोड़ दीजिए, और जब आप इन सबको जोड़ोगे तो 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20 है। तो इनका जो योग है वो कितना आया? 20 है। फिर क्या कीजिए, 3 में जोड़िए 5, 5 में जोड़िए 7, और जब आप ऐसा करते हो तो अब ये क्या हो जाएगा? 3 और 5 8, 8 और 7 है 15। तो यहाँ पर इनका योग कितना आएगा? 15। तो यहाँ पर आपने क्या देखा? इन संख्याओं का योग 20 है, इन संख्याओं का योग कितना है? 15 है। और दोस्तों जिस प्रकार आपने वहां पर लिया था, अब इन दोनों का क्या कर लीजिए? अंतर ले लीजिए। और जब इन दोनों का अंतर लेोगे, इन दोनों का अंतर कितना आएगा? 5। क्या 5 में 11 का भाग जाता है? आप लोगों को पता है कि सर 5 में तो 11 का भाग नहीं जाता। और दोस्तों जब 5 में 11 का भाग नहीं जाता तो इस संख्या में भी 5 का भाग नहीं जाएगा। अगर बाई चांस अंतर 11 आ जाता तो 11 में 11 का पूरा भाग जाता है तो सही था। अगर अंतर 0 आ जाता तो भी सही था, क्योंकि 0 एक मात्र ऐसी संख्या है, 0 आप किसी का भी भाग दे सबका भाग जाता है। अगर अंतर 0 आ जाता तो भी मैं क्या बोलता, उस संख्या में 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो अंतर या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। तो ये बोलता है 11 की भाजकता। ठीक है, अब देखो भाजकता का नियम करने के बाद अब हम हमारे क्वेश्चंस पर आते हैं। मेरे क्वेश्चन में आप मेरे से बोला गया था, उस क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एक संख्या है। और संख्या देखिए उसने कैसे लिखी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, सर इतनी है संख्या, है ना। और इसमें भाग किसका देना है? 16। मैंने बोला इसका रिमाइंडर बताओ, तो मैंने ये बोला था
अगर इस पूरी संख्या में भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो ये पता लगाने के लिए आपको 16 का मतलब लास्ट के 4 डिजिट, तो लास्ट के 4 डिजिट कौन कौन से हैं, 5 है, फिर 1 है, फिर 4 है, 1 है, इनको उठा लीजिए और इसमें भाग देख लीजिए। अगर इसमें भाग चला गया तो पूरी संख्या में चला जाएगा, वरना नहीं जाएगा। अब 1415 में किसका भाग दे दो, 16। हाँ, अब आप लोगों को पता है कि 16 8 कितना होता है, 128 होता है ना, और 16 8 128 होता है, तो शेष कितना बचेगा, 11 में से 8 गया तो दोस्तों 3, और 3 में से 2 गया तो 1, शेष कितना बचेगा 13। और यहाँ पर कितना बचा, फिर 5 ऊपर से आया ना, और फिर अगर मैं भाग दूंगा तो फिर भी कितना आएगा, 16 8 128। तो अब की बार आप लोगों ने देखा क्या पूरा पूरा भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, 15 में से 8 गया तो 7 है। तो दोस्तों जब लास्ट की 4 डिजिट में भाग दिया तो रिमाइंडर कितना बचा, 7। तो मैंने आप लोगों से यही तो बोला है कि रिमाइंडर पता लगाओ, तो रिमाइंडर पता लगाने के लिए आपको लास्ट के 4 डिजिट में ही भाग देना पड़ता है। बोल रहा है कि इस वाले क्वेश्चन में शेष फल कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 7। अगर 8 होता है यहाँ पर नीचे बेस में, तो मैं लास्ट के 3 डिजिट में ही भाग देता हूँ। तो आप लोगों को इन पॉइंटों का ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 27 पर। अब देखिए भाई, अब क्वेश्चन में वेरिएशन आनी शुरू हो गई। क्वेश्चन नंबर 27 में उसने क्या किया, मैं थोड़ा सा मार्कर चेंज कर देता हूँ। 1 2 3 4 और फिर डैश 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 का मतलब है कि आगे चल रहा है, और फिर बोल रहा है कि टोटल 41 अंक है। एक चीज ध्यान देना, कितने अंक है, 41। 41 अंक का मतलब विषम अंक है, विषम अंक समझ रहे हो ना, 1 3 5 ऐसे करके विषम अंक है, और इसमें भाग देना है दोस्तों किसका, 8 का। और बोल रहा है कि रिमाइंडर कितना बचेगा, और आप लोगों से क्या पूछ रहा है कि जब आप भाग दोगे दोस्तों तो यहाँ पर रिमाइंडर है वो कितना बचेगा। आप लोगों को एक दो सवालों का जवाब देना है। आप एक बात बताइए, क्वेश्चन नंबर अगर मैं 1 से लेकर 9 तक की गिनती की बात करता हूं तो उसमें डिजिट कितने, 1 से लेकर 9 तक की नंबरिंग की बात करता हूं तो उसमें डिजिट कितने होते हैं, एक एक डिजिट होता है। बाद की जितनी भी संख्याएं हैं प्यारे दोस्तों, उन सब में कितने डिजिट होते हैं, 2 डिजिट होते हैं। तो आप एक काम करो, आप लोगों को मेरे 2 काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले आप इस 41 में से 9 माइनस करो, और जब 41 में से 9 माइनस करोगे तो कितना आएगा, तो मैं आप लोगों से पूछूंगा कितना आएगा, तो क्या बोलोगे, 11 में से 9 गए तो 2, और यहाँ पर कितना बचेगा, 3। तो 41 में से सबसे पहले 9 माइनस करना है। ये 9 क्यों माइनस करना है, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक 9 संख्याएं ऐसी हैं जिनमें एक एक डिजिट है, उसके बाद वाली संख्याओं में डबल डिजिट है, इसलिए मैं 9 से माइनस कर रहा हूं। पहला काम। दूसरा काम, आप क्या कीजिए, ये जो 9 है ना, ये बड़ा काम का है, एक बार तो माइनस करने के काम आएगा, दूसरी बार इस 9 को लिखिए आगे, और वो जो आंसर आया है ना उसमें जोड़ दीजिए। सॉरी भाई, इस आंसर में नहीं जोड़ना। तो आप लोगों ने देखा कि यहां पर फिर 41 में से 9 माइनस किया तो कितना आया, 32। अब ये 32 अंक ऐसे हैं जो सिर्फ उन संख्याओं को बनाएंगे जिनमें 2 डिजिट हैं। अगर 2 डिजिट का मतलब एक संख्या बन रही है, तो 32 में 2 का भाग दोगे तो आप लोगों ने देखा कि सर 16 संख्याएं पाती आएंगी, कितनी हो जाएंगी, बोलिए 16 संख्या। एक संख्या के 2 अंक पाते आ रहे हैं ना, मतलब एक एक संख्या के 2 अंक हिस्से आ रहे हैं, तो 32 अंकों से कितनी संख्या बन जाएंगी, 16। अब क्या कर दीजिए, आपने ये जो 9 घटाया था ना, उस 9 को दोस्तों आप वापिस क्या कर दो, जोड़ दो। तो 16 में 9 जोड़ दिया तो कितना आया प्यारे दोस्तों, 25। यानी कि वो गिनती है ना, ये 1 2 3 4 5 ये कहां तक जाएगी, 25 तक जाएगी। 25 पर जाके क्या लगेगा, ब्रेक लगेगा, 25 तक जाएगी। तो मैं इस क्वेश्चन को क्या लिख सकता हूं ऐसे, 1 2 3 4 5 6 ये चलती रहेगी, और लास्ट में कहां जाके रुकेगी, 24 25। और दोस्तों अब इसमें भाग किसका देना है, 8 का। और 8 का भाग देने का मतलब होता है कि आप लास्ट के 3 डिजिट उठा लो, उसमें 8 का भाग दे लो। अगर पूरा चला गया तो ठीक है, नहीं गया तो ठीक है। तो आपको पता है 42 8 5 जो 40, 2 शेष बचेगा, 8 3 24 से 1 शेष बचेगा। तो प्यारे दोस्तों जब आप 425 में भाग दोगे ना, किसका, जब आप 425 में 8 का भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा आप लोगों का, 1 बचेगा। और ये जो रिमाइंडर 1 बचा है यही क्या है, मेरा आंसर है। और इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। 1 क्या है इसमें आंसर है। और 2 सेकंड इसको ध्यान से देखिए,
41 में से कितना माइनस किया? 9। रीजन क्या था? क्योंकि 9 तक एक एक अंक होते हैं। तो पीछे बचे 32। 32 में 2 का भाग इसलिए दिया, प्रत्येक 2 डिजिट से एक संख्या बनेगी, तो 32 में 2 का भाग दिया तो 16 संख्या बनेगी। और वो जो -9 किया था वापिस जोड़ दिया। क्यों? क्योंकि 16 संख्याएं तो ये होगी डबल डिजिट की, 9 संख्याएं वो होगी एक डिजिट की, तो 25 तक की तो संख्याएं हुई। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा इस अनुसार से? रिमाइंडर कितना आएगा? 1। एक क्वेश्चन और दे रखा है, और उस वाले क्वेश्चन में प्यारे दोस्तों क्या कर रखा है उसने? 41 के बजाय अंक दे रखे हैं 57। कितने अंक दे रखे हैं? 57। और भाग भी किसका देना है? 16 का। 16 का भाग। तो वही काम, सबसे पहले इस अंक में से कितना माइनस? 9। और जब 9 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 48। उसमें भाग दे दीजिए किसका? 2 का। तो 2 का भाग दोगे तो कितनी संख्या है? 24। लेकिन 24 तो 2 डिजिट की है, एक डिजिट वाली भी तो है। वापिस वो जोड़ दीजिए, कितनी आई? 9। 24 में 9 जोड़ा तो कितनी हो गई? 33 संख्या। मतलब 1 2 3 4 5 100 ओन ये चलता रहेगा, और लास्ट में रुकेगा 31 32 33 पर जाके रुक जाएगा। भाग किसका देना है? 16। तो आपको पता है कि 16 का भाग देने के लिए हमें पूरी संख्या नहीं चाहिए, लास्ट के 4 डिजिट सफिशिएंट है बताने। तो 16 दो नहीं 32, फिर 3 में भागने जाएगा तो 0, फिर ऊपर से एक 3 और उतारेंगे तो 33, 16 दो नहीं 32। तो प्यारे दोस्तों इसका जो रिमाइंडर आएगा वो इसका रिमाइंडर भी कितना आएगा? 1 ही आएगा। इस वाले क्वेश्चन में आपको मुझे पूछ रहा है कि इसका रिमाइंडर कितना आएगा, तो प्यारे दोस्तों इसका रिमाइंडर भी कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें थोड़ी सी वेरिएशन हो रही है। कैसे? पीछे वाले क्वेश्चन में अंक थे वो कितने थे? तो पीछे वाले क्वेश्चन में अंक थे वो 41 अंक थे। यहां पर 57 अंक है। इन दोनों में ही जो अंक थे वो कितने हैं? विषम संख्याओं में है। लेकिन अब की बार है ना, उसने थोड़ी सी सियानत दिखाई है, और उसने जो अंक दे दिए वो कितने अंक दे दिए? 76 अंक दे दिए। उसने विषम संख्या में अंक दे दिए, सॉरी सम संख्या में अंक दे दिए। और अगर विषम संख्या में अंक न दे तो क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए पेचीदा होने वाला है। तो प्यारे दोस्तों आप एक काम करो, आप इसमें से एक माइनस कर दो, और जब आप इसमें से एक माइनस करोगे तो आप एक बार ऐसा करो, अपनी सहूलियत के लिए आप एक बार 75 अंक मान लो। कितने अंक मान लो? 75। अभी आपको रीजन बताऊंगा ऐसा क्यों। क्योंकि अगर आपने 76 अंक माने हो तो 76 में जब आप भाग दोगे किसका भाग दोगे बोलिए? जब आप 76 में भाग दोगे, सॉरी 76 में से माइनस करेंगे कितना? 9। वो जो आंसर आएगा दोस्तों वो 67 आएगा, फिर उसमें पूरा भाग नहीं जाएगा। आप मानो तो 76 भी मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर आपका सेकंड स्टेप होता है, उसमें आप 2 का भाग देते हो, तो 2 3 6 और 2 3 6, लेकिन 33.5 आएगा। आपको दशमलव वाली संख्या नहीं लेनी, जितनी बार भाग पूरा जाएगा सिर्फ वही लिखना है। तो लिख लोगे 33, लिख लोगे ना। और 33 लिखने का मतलब आपने यहाँ पर सिर्फ किसका भाग दिया है? 67। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग क्या करो, आप 75 अंक मान लीजिए एक बार, और जब 75 अंक मानोगे तो यहाँ पर 75 आएगा, और 75 में से 9 माइनस करेंगे तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर 66 आएगा। अब पूरा भाग आएगा। अब वापिस से -9 के बजाय हम क्या कर देंगे? प्लस के 9, तो कितना आ जाएगा? 42। मतलब ये संख्या कुछ ऐसी है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 100 ओन कहां तक जाएगी? तो ये संख्या जाएगी दोस्तों 41 42। और अब यहाँ 42 पर आके मैं रोक नहीं सकता, मैंने अंक माने हैं 75, लेकिन है वास्तव में कितने? 76। तो 76वां अंक है वो कितना आएगा? 4 आएगा। क्यों 4 ही क्यों आएगा? अब 43 आना चाहिए था, तो मैं सिर्फ एक ही अंक जोड़ने की परमिशन है, और जब एक अंक जोड़ने की परमिशन है तो मैं सिर्फ और सिर्फ क्या ऐड कर सकता हूँ? 4। और दोस्तों इसमें भाग किसका देना था? 16 का। तो जब मैं इसमें 16 का भाग दूंगा तो लास्ट के 4 डिजिट उठा लीजिए। तो जब आप 1424 में भाग दोगे किसका? 1424 में 16 का। आप लोगों को पता है 16 में 144 होता है, लेकिन हमें 16 8 128 पर रुकना है। तो शेष कितना बचेगा प्यारे दोस्तों? 14 बचेगा। ऊपर से 4 उतारा तो 16 ने 144 है ना। तो आप लोगों ने देखा कि रिमाइंडर कितना बचा? 0। दोस्तों जब लास्ट के 4 डिजिट से ही रिमाइंडर 0 बचा है तो इस पूरी संख्या में जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा? 0 आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है कि रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। इस क्वेश्चन में रिमाइंडर आएगा कितना? 0।
अब ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भाजकता का नियम सिखाया था, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा और है जिससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन, वो मैं आप लोगों को भी समझा देता हूँ। देखो ध्यान से कैसे, मैं आप लोगों से अगर अभाज्य संख्याएं पूछूं तो अभाज्य संख्या 2, 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13 सोन चलती रहती है। तो एग्जाम के लिहाज से यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, यहां से 7, 11 और 13 से तीनों नंबरिंग में लगातार आ रही है वैसी संख्याएं। तो कैसे बनता है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कोई भी संख्या अगर 6 बार लगातार आ जाती है, कितनी बार, 6 बार, सॉरी कोई भी डिजिट अगर 6 बार लगातार आ जाता है, मान लीजिए मैंने x को डिजिट मान लिया और वो 6 बार आ गया, कितनी बार आ गया, 6 बार, और किसी का इसमें पूरा पूरा भाग जाए ना जाए, मैं 2-4 संख्याओं की गारंटी देता हूं। एक तो इसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा, पूरा 100% भाग जाएगा 3 का। दूसरी बात, मैंने अभी जो संख्याएं लिखी थी कौन कौन सी, 7, उसका पूरा पूरा भाग जाएगा। उसके बाद मैं लिखा था 11, उसका पूरा पूरा भाग जाएगा। उसके बाद लिखा मैंने 13, उसका पूरा पूरा भाग जाएगा। एक और है इनकी बिरादरी से हटके, है इनकी बिरादरी की प्राइम नंबर ही, उसका भी पूरा पूरा भाग जाएगा 37। और एक सबसे इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में इन तीनों की गुणा कर देता है, 7 की, 11 की और 13 की, और जब इनकी गुणा करते हैं ना प्यारे दोस्तों तो 1001 आता है, उस 1001 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। भाग तो ऐसे 11 7 77 का भी जाएगा, 13 7 91 का भी जाएगा, 11 और 13 की गुणा करो उसका भी जाएगा, है ना। भाग तो इन सब का जाएगा, भाग तो 111 का भी जाएगा क्योंकि 37 को 3 से गुणा करोगे तो 111। लेकिन ये मोटी मोटी 3-4 संख्याएं जो आप लोगों को याद रखने वाली है वो ये है कि एक ही डिजिट अगर 6 बार आ गया, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं लिख देता हूँ 2 2 2 2 2, तो एक तो इसमें 2 का जाएगा, लेकिन इन सब का जाना तो कंपलसरी है, इसमें 3 का भी जाएगा, इसमें 7 का भी जाएगा, इसमें 11 का भी जाएगा, 13 का भी जाएगा, 37 का भी जाएगा, 1001 का भी जाएगा। अब यहां मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन ये है 30 नंबर है, 30 नंबर क्वेश्चन के अनुसार ये बोल रहा है कि 6 6 6 को 45 बार लिखा गया। कितनी बार लिखा गया प्यारे दोस्तों, 45 बार, 45 टाइम्स, 45 बार। और 45 बार लिखने का मतलब मैंने क्या कहा कि 6 बार लिखा जाएगा, उस समय तक मैं गारंटी देता हूं पूरा पूरा हो जाएगा। तो 45 बार का मतलब है, अगर मैं बोलूं तो मैं 6 गुणा 7, 6 7 42 और 3 इतने बार नहीं बोल सकता क्या कि वो संख्या इतने बार लिखी जाएगी। मतलब 6 के जोड़े कितने बनेंगे, 7, और एक जोड़ा ऐसा है, कौन सा, 8वां जोड़ा जो पूरा नहीं बन पाएगा, उसमें सिर्फ 3 रह जाएंगे। तो यहां तक तो यानी 7 जोड़ों तक तो भाग पूरा पूरा जाएगा, क्यों, क्योंकि प्रत्येक 6 डिजिट एक जोड़े में आ रही है, 7 जोड़ों में पूरे पूरे आ रहे हैं। तो लास्ट में मोटा मोटी 3 6 ही तो बचेंगे, उसमें भाग किसका देना है, 45 का। तो प्यारे दोस्तों जो रिमाइंडर है वो कितना आएगा, 45 है कम, 45, 21 शेषफल बचेगा ना। तो आप लोगों को क्या करना है, 45 पूछो, 37 का, सॉरी, इसमें भाग देना है किसका, 37 का, इसमें भाग किसका देना है, 37 का देना है। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा कि 6 के 7 जोड़े पूरे बनेंगे तो लास्ट में बचेगा कितना, सिर्फ 666 तो बचेगा। आप लोगों को अब 37 का भाग देना है, तो 37 से कम कितना आएगा प्यारे दोस्तों, 37, अब 16 में 7 गए तो 9, 5 में 3 गए तो 2, अब 6, 7 तो 8 कितना होता है 56, तो 8 7 56, 5 8 24 और 5 29। आप लोगों ने क्या देखा, भाग क्या गया, पूरा पूरा, और भाग पूरा पूरा गया तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। इस वाले क्वेश्चन का शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पे आने से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सिखा देता हूँ आपको। रिमाइंडर थ्योरम में एक चीज है बहुत ज्यादा बार प्रयोग होती है,
कि आप 4 में 6 का भाग दे के देखो कि रिमाइंडर कितना आएगा। तो प्यारे दोस्तों जब 4 में 6 का भाग दोगे रिमाइंडर 4 आएगा। क्यों? ऊपर वाले संख्या छोटी भी है और पॉजिटिव भी। अब एक काम करो, 4 की पावर 2 करो, ये 4 की पावर 1 ही तो है, 4 की पावर 2 में 6 का भाग देते हो। तो 4 की पावर 2 का मतलब होता है 16, और 16 में 6 का भाग दोगे तो 6 दूनी 12। तो दोस्तों जो रिमाइंडर है वो कितना बचेगा? 4। सुनना भी ध्यान से। अब एक काम करो, आप 4 की पावर 3 में 6 का भाग देके देखो। 4 की पावर 3 में आप भाग दोगे 6 का, तो जो रिमाइंडर है वो तो भी कितना आएगा? 4 ही आने वाला। कैसे? 4 की पावर 3 का मतलब 64, और 64 में 6 का भाग दोगे तो कितना जाएगा? 6 जाए 60, रिमाइंडर कितना बचेगा? 4। अब 4 की पावर 4 में आप 6 का भाग देके देखो, तो भी प्यारे दोस्तों रिमाइंडर हो कितना बचेगा? 4 ही बचेगा। क्यों? 4 की पावर 4 को 4 स्क्वायर गुना 4 स्क्वायर, तो 4 चौक 16, 16 में 6 का भाग दोगे कितना आएगा? बोलिए, 4 ही आएगा। मतलब 4 की पावर में आप 6 का कितनी बार भाग देते जाओ, हमेशा रिमाइंडर कितना बचेगा? 6। अगर मैं इन सब में 6 और जोड़ दूं तो 6 + 4, तो 6 में तो पूरा पूरा भाग जाएगा, और 6 और 4 वैसे मिलके कितना बन जाएगा? 10 से। तो यहां से कंसेप्ट और निकलता है कि आप 10 में अगर 6 का भाग दोगे तो भी दोस्तों रिमाइंडर हो कितना बचेगा? 4 ही बचेगा। ये 10 की पावर 1 है। अगर आप 10 की पावर 2 में आप 6 का भाग दोगे तो भी दोस्तों रिमाइंडर हो कितना बचेगा? 4 ही बचेगा। आप 10 की पावर 3 में अगर आप 6 का भाग दोगे तो भी जो रिमाइंडर हो कितना बचेगा? 4 ही बचेगा। आप भाग देते जाओ और रिमाइंडर हमेशा कितना बचेगा? 4 बचेगा। 10 की पावर कितनी ही हो, रिमाइंडर हमेशा ही कितना बचेगा दोस्तों? 4 बचेगा। अब इस वाले को आपको लागू कहाँ करना है? तो इस क्वेश्चन में लागू करना है, जो अगला क्वेश्चन आप लोगों से दे रखा है। ये बोल रहा है 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 100 तक, और भाग किसका देना है दोस्तों? 4, सॉरी 6 का भाग देना है। 10 की पावर 1 + 10 की पावर 2 + 10 की पावर, और ये चलता रहेगा कहाँ तक? 10 की पावर 100 तक। और भाग किसका देना है इस वाले में? तो इसमें भाग देना है दोस्तों 6 का। तो आप 10 की पावर 1 में 6 का कितनी बार भाग देते हो? इसका रिमाइंडर कितना बचेगा? 4। इसका रिमाइंडर कितना बचेगा? 4। इस 4 की ऐसी आदत हो गई है कि रिमाइंडर हर जगह ही कितना बचेगा? 4। तो 4 कितनी बार बचेगा? 100 बार। तो अगर मैं सब चारों को जोड़ूंगा तो 4 4 4, तो कितनी बार जोड़ना पड़ेगा? 100 बार। तो मैं उसको 4 गुना 100 भी तो लिख सकता हूँ। 400 तो आने वाला है, बटा में कितना? और मैं 100 को क्या मैं 10 की पावर 2 नहीं बोल सकता है? और 10 की पावर 2 में अगर आप 6 का भाग दोगे तो भी रिमाइंडर कितना आएगा? 4 ही आएगा। तो 4 चौका वापिस से कितना हो जाएगा? 16। और 16 में जब आप 6 का भाग दोगे तो प्यारे दोस्तों रिमाइंडर अभी भी कितना आएगा? आप लोगों को पता है 6 दूनी 12, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 4। तो इस वाले क्वेश्चन का रिमाइंडर हो, रिमाइंडर कितना रहेगा? 4। ये इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, वो भी देख लीजिए साथ में। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बोला गया है कि 10 की पावर 11 तक की रूल, 10 की पावर 1 + 10 की पावर 2 प्लस, और ये सोन चलता रहेगा। और कहाँ तक चलता रहेगा? 10 की पावर 11 तक। भाग देना आप लोगों का अभी भी किसका ही? भाग अभी भी आप लोगों को देना 6 का ही। रिमाइंडर कितना? 4। रिमाइंडर कितना? 4। चलती रहिए। और यहाँ पर भी रिमाइंडर कितना? 4। 4 कितनी बार आया? 11 बार आया। तो मैं बोल सकता हूँ कि 11 बार 4 आया तो 11 चौके 44, बटा में कितना? 6। तो प्यारे दोस्तों रिमाइंडर को कितना आएगा? 6 से छोटी 6 7 42, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2। इस वाले क्वेश्चन का रिमाइंडर कितना आएगा? नेक्स्ट का 2 आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 33 है इसी क्लास का, लेकिन मैं अभी करवा नहीं सकता हूँ मैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 33 करवाने से पहले मैं आप लोगों को 2-4 चीजें लिखूंगा। वो चीजें आप लोगों की अगर क्लियर होती हैं तो उसके बाद में ही आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 33, 34, 35, ये जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के तभी आप लोगों से, ठीक है। तो ये दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताया जरूर हो भाई।